शंकराचार्य अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी बड़ा बयान दिया है। टाइम्स नाउ नवभारत के कॉन्क्लेव में बोलते हुए डिप्टी सीएम से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने माघ मेले की घटना की आलोचना की। ब्रजेश पाठक ने कहा कि मेरा मानना है कि चोटी नहीं खींचना चाहिए था, जो भी दोषी हैं उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चोटी नहीं खींचना चाहिए था, जिसने भी किया है आपको बल प्रयोग करना है तो लाठी लीजिए और आपको अन्य संसाधन मिले। चोटी खींचना महाअपराध है। जिसने भी खींचा होगा देखना कि कई बरस बाद उसको बहुत पाप पड़ेगा। ये बात ब्रजेश पाठक ने माघ मेला प्रशासन के दौरान हुई घटना को लेकर कहा। दरअसल माघ मेला में मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती स्नान के लिए गंगा जा रहे थे। इस दौरान उनके पालकी को लेकर विवाद हुआ। प्रशासन का आरोप यह है कि शंकराचार्य से कहा गया कि आप बिना पालकी की जाइए, लेकिन शंकराचार्य माने नहीं। अव्यवस्था न हो इसके लिए प्रशासन ने बल प्रयोग किया। वहीं शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि उन्हें मारने की साजिश रची गई, उनके बटुकों की सिखाई खींची गई और उनको इस तरीके से बेइज्जत और अपमानित किया गया। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विधानसभा में अपना पक्ष रख चुके हैं। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आपको पूछना है, सपा के लोग पूछें, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। लेकिन इसके नाम पे गुमराह करना बंद करिए आप। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ के बाद अब ब्रजेश पाठक ने भी इस पर अपना जवाब दिया है और उन्होंने चोटी खींचने वालों पर कार्रवाई की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।